सभी को जय यीशु। और आज प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि फिर से हम आप आए भाई बहनों और मिलके स्तुति आराधना में एक साथ शामिल होके जब हम लोग आए हैं एक साथ दुआ के लिए तैयार हो जाए। जीवित खुदा हमारा जलाली जीवित खुदा, आइए पहले खुदा को धन्यवाद देते हैं उसकी हुजूरी में। जब हम उसकी हुजूरी में आते हैं तो किस तरह आते हैं, कहते सर झुका के धन्यवाद के साथ, ताकि हम सब मिलके उनकी हुजूरी में प्रार्थना कर सके। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पवित्र पिता, सेनाओं की राजा, मुक्ति दाता, मेरे आज ये पल, ये घड़ी और ये समय को तेरे चरणों में रख देते हैं, बांध दे मेरे प्रभु। और आज प्रार्थना करते हैं प्रभु कि मेरे विश्वास कि तूने हम सबको बहुत मोहलत दी ताकि हम मिलके, क्योंकि अगर इस समय ऐसा होता और अगर ये महामारी नहीं होती प्रभु, तो शायद हम काम में होते हैं, व्यस्त होते हैं, टीवी के सामने बैठ के प्रोग्राम देखते हैं, मगर तूने सब कुछ को रोक दिया था। शायद तू ये चाहता था कि तेरे बच्चे, तेरे औलाद तेरे कलाम को सुने, तेरे कलाम को जाने। मेरे खुदा, मेरे परवरदिगार, मेरे मालिक, दया कृपा करो ताकि इस समय पे जो तूने हम सबको करीब लाया, अपने वचनों द्वारा रूबरू करवाया, मेरे खुदा ऐसा होने दे ताकि हम तेरे ज्ञान को प्राप्त कर सके, उस सच्चे राह पे चल सके जो रास्ता तूने हम सबको दिखाया। आज इस समय प्रार्थना है मेरे मालिक, हम जो कमजोर पड़ते जा रहे हैं, हम लोग जो तुझ पे भरोसा कम करते हैं, हम लोग जो तुझे आजमाते भी हैं जिंदगी में, आज सब पापी, धार्मिक, गुनाहगार सब तेरे सामने, तो हम सब पर अपने आशीष के हाथ रख, हम सब पर दया कर, कृपा कर और दे तेरे अनुग्रह, ताकि तेरे अनुग्रह द्वारा हमारी जिंदगी एक नई जिंदगी बन जाए और फिर से हम एक नई शुरुआत कर सके। मेरे मालिक, मेरे खुदा, ऐसा होने दे ताकि ये जो बीमारी है, जो हमें शिक्षा दे रहा था, इस बीमारी के द्वारा हम वो शिक्षा पूरा पाए ताकि हम नजात पा सके। आज इस समय प्रार्थना, दयालु पिता, तू अपने दया कृपा में हम सबको रख ताकि हम तेरी आशीष, तेरी कृपा पा सके। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं मेरे पिता, स्वीकार कर, आमीन। आइए भाई बहनों, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। थोड़े समय के लिए हाथ उठा लीजिएगा, क्योंकि थोड़े समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और मैं चाहता हूं कि जब हम धन्यवाद देते हैं तो कहता है हाथ उठा के आइए परमेश्वर के पास मिलके आराधना के लिए तैयार हो जाए। हाथ उठाकर धन्यवाद देते तुझे, केवल तू ही है जो योग। भाई बहनों, विश्वास रखिए, जिंदा जलाली खुदा, विश्वास रखिए, डरिए मत, मगर जानते हैं कि जो प्रार्थना किया वो जरूर हमारी प्रार्थना सुनेगा और उत्तर देगा हमें आज इसी वक्त। क्या आप विश्वास करते हैं कि वो हमारी प्रार्थना सुन रहा है और उत्तर देगा? पहला तो शब्द ये है, एंड जस्ट टाइप यस, कि मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि जो विश्वास करता है वो पाता है। He who believes it will be done for him, जो विश्वास करता है वो पाएगा। और आपको ये विश्वास करना है, क्योंकि हम आराधना में जाएंगे। दूसरी, we'll go to the second step of आराधना। just type yes यदि आपका विश्वास है, आमेन। yes, रीता माँ, रीता आप देख लीजिएगा कोमल कैसा है और मुझे खबर दीजिएगा, क्योंकि मुझे बैठ बैठ के यहाँ खबर चाहिए कोमल के बारे में। आमेन, 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 आमेन। टाइप यस यदि आपका विश्वास है, यस, क्योंकि आपको अपने प्रार्थना पे भरोसा करना जरूरी है। आमेन। कहता है जहां 2-3 मेरे नाम में मिलित है, मैं वहां उपस्थित हूं। जहां 2-3 मेरे नाम में मिलित है, मैं वहां उपस्थित हूं। और प्रभु की हुजूरी में, प्रभु की उपस्थिति में सब कुछ संभव है। आमीन, आमीन। आइए मेरे साथ मिलके हुजूरी में
उसकी महिमा करो तो हम डूब जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो तो हम डूब जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया भाई बहनों, वो मौजूद है। आमीन। और आप विश्वास करते हैं कि वो मौजूद है, क्योंकि वो कहता है जहां दो तीन मेरे नाम में है मैं वहां उपस्थित हूं। कहता है जहां 2 या 3 जमा हो मैं हाजिर में। और यही तो प्रभु का कलाम है। कहता इतना मधुर वादा किया खुदावन ने, जहां 2 या 3 जमा हो मैं हाजिर उनमें। मैं विश्वास करता हूँ उनका हुजूरी, मैं उससे महसूस करता हूँ। आ जाइए भाई बहनों, कहीं ना कहीं कभी कभार हमें थोड़ा बहुत जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को ठीक से परिचित नहीं होते, जब तक हम अपने आप को नहीं जानते, मुश्किल होता है जिंदगी में आगे बढ़ने में, काम करने में, हर एक क्षेत्र में। क्योंकि आप जिस क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं मुश्किल में होंगे, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। याद रखिएगा, बहुत सारे आदमी छोटे से शुरू किया था, मगर जब वो जब अभी मुकाम पे पहुंच चुका है, खुदा उसका साथ दिया, उन्होंने मेहनत की, और खुदा मेहनती को आशीष देता है। और आज वो दिन है कि जब हम खुदा की हुजूरी में जब हम हैं, तो आइए अपने आप को समझिए, कितनी जरूरी होता है अपने आप को समझिए। क्योंकि जब तक जैसे ये माहौल है, ये परिस्थिति है, ये जो माहौल है, जो परिस्थिति है, अभी जो बीमारी है वो बाहर में है, वो अंदर में नहीं है। मगर एक बार ये बीमारी अंदर आ गया तो ये हमें बीमार करके छोड़ेगा। बात यह है कि बहुत सारी चीज अभी हम इस बीमारी से डर रहे हैं, मगर बहुत बड़ी एक चीज जो हमारे अंदर में घुस चुका है, गुनाह, पाप, और जो घुसने के बाद हमारी जिंदगी का बहुत सारी चीज को बदल के छोड़ दिया, हमारी शख्सियत को बदल दिया, हमारे वजूद बदल गए, हम रास्ता बदल गए, हम लोग बदल गए, हमारी सोच बदल गई, हम वो नहीं रहे। क्या से क्या बन गए हम। कहीं ना कहीं ये ज्यादा जानना जरूरी हो जाता है। जिस तरह ज़बूर, भजन संगीता, साम्स 139 वर्सेस 13, 139 के 13 कलाम को थोड़ा देखते हैं। For you created my innermost being, you knitted me in my mother's womb. कहता मेरे माँ के गर्भ में तूने मुझे बुना, अर्थात परमेश्वर ने सब कुछ सही तरीके से बनाया, सब कुछ सही तरीके से बनाया। और आज सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि ये जानना कि मेरे बनावट ही सही था, मगर मेरा चलने का ढंग गलत था। मैं इंसान सही आया था इस दुनिया में, निष्पाप, निष्कलंक, बेदाग, और अब हमारे दामन में दाग लग चुका है, हमारी सोच खराब हो चुकी है। 4 किताब पढ़ के अपने आप को पंडित समझने वाले गुरु अहंकार से हमटी डमटी बन गए। बड़ा सरल, क्या थोड़ा ज्ञान पा गया तो खुदा से भी अपने आप को बढ़ के समझा। ऐसा लगता कि खुदा की जरूरत ही नहीं है, खुदा को अपनी जिंदगी से बेदखल कर लिया। नोटों को करके देखिए, नहीं कर पाएंगे ना। नोटों को करके देखिए, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असली खुदा दौलत ही है। इसीलिए कहता तू 2 खुदा का पूजा एक साथ नहीं कर सकता, दौलत और खुदा। यू कांट। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े किताब लिख सकते हैं, मोटे मोटे, अपने दौलत नहीं दे सकते किसी को, कंगाल नहीं हो सकते,
सब कुछ नहीं छोड़ सकते मसीह के लिए। याद रखिएगा, वो युवक लड़का बड़े धार्मिक था अपने नजरों में, जो हर एक नियम को पालन करता था, मगर फिर भी मसीह के सामने आके कम पड़ गया। He was less। और आज सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि जो खुदा ने जो बनाया था वो एकदम सही था। पहला चीज, या तो जो माहौल है वो माहौल खराब था, या तो जिस जिस जगह हम गए हैं वो माहौल खराब है, संगति गलत है, जो लोग को अपने जिंदगी में चाहा वो गलत है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें अपने आप को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, टू नो योरसेल्फ। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को अलग तरीका से रचा है, डुप्लीकेट नहीं बनाया इसमें, सब अलग अलग तरीका से बनाया। और इसीलिए इस दुनिया में हर एक इंसान का अलग अलग किरदार है, अलग अलग किरदार। चलिए पकड़ लीजिए, इस दुनिया में सब डॉक्टर बन गए, कटोरा लेके सब खड़ा हो जाएंगे बाहर में, क्योंकि इलाज करवाने के लिए कोई नहीं है। सब इंजीनियर बन जाए, फिर हाथ में कटोरा। सब हीरो बन जाए, फिर हाथ में कटोरा। आप समझ सकते हैं खुदा ने क्यों ऐसा किया? अलग अलग तरीका के लोग बनाए, अलग अलग श्रेणी के लोग बनाए, अलग अलग श्रेणी, अलग अलग प्रांत में लोग बना के रखा खुदा ने, और हर एक अलग इंसान को दिया है। हमने सब कुछ कोशिश की, सब कुछ कोशिश के बाद आज जिस हालत में खड़े हैं, इस दुनिया में अमीर से लेकर गरीब तक कोई खुश नहीं है। क्योंकि खुशी दुनिया से नहीं आता, दौलत से नहीं आता, शौहरत से नहीं आता। असली खुशी खुदा की मौजूदगी में आता है, संगति में आता है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ कुछ जगह जो कलाम को हमें देख लेना जरूरी है। The unique contribution to the body of Christ। सबसे यूनिक कंट्रीब्यूशन। आप इस दुनिया में रह गए, भटक गए, और भटक के इस तरह भटक गए कि आप अपने वजूद ढूंढते रह गए। मैं भी अपने वजूद ढूंढते रह गया था, मुझे मालूम नहीं चला कि there's a unique contribution of the body of Christ। उस शरीर का हम एक हिस्सा है। ये उंगली कट के गिर जाए ना तो किसी का काम क्या नहीं है, मगर वो सिर्फ उसी का काम क्या है जिसका बदन का वो हिस्सा है। आप यीशु मसीह का एक हिस्से हैं, और अगर आप इस दुनिया में जाएंगे आप भटक जाएंगे, मगर जब तक वो हिस्सा उस जगह में ना आए तब तक हम अधूरा है। 1 कुरिन्थियों 12:4-6 मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके वजूद ढूंढ लीजिए। Try to find yourself where you belong। 4-6 There are different kinds of gift, same spirit, contribution। अलग अलग तरीका के वरदान हैं, एक ही आत्मा सबको अलग अलग तरीका से चलाता है। There are different kind of service, but the same Lord। एक परमेश्वर है। There are different kind of work, but in all of them and everyone, it is the same God at work। अर्थात एक ही खुदा सबके अंदर में काम कर रहा है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग व्यक्ति काम कर रहा है, अलग अलग काम करने का तरीका है, और खुदा की आत्मा ने सबको अलग अलग से बांटा है, मगर एक ही हो जगह में खड़ा होने के लिए। आज सबसे बड़ी बिग टॉपिक दैट आई वुड ऑलवेज टेक फर्दर टू अंडरस्टैंड कि ये जो वरदान जो दिया गया है, व्हाट डू यू सी? आप क्या देखते हैं? लोग क्या भेजते हैं? आश्चर्य काम। लोग क्या भेजते हैं? भूत छुड़ा रहे। लोग क्या भेजते हैं? वीडियो बना के कि दुष्ट एक रोगी चंगाई हो रहा है, उसका बाप का नाम में होता है, एक बार पूछ लीजिएगा। उसका खानदान की कोई इंसान के नाम में एक भी चंगाई आए? नहीं ना। आप चंगाई को देख रहे हैं, चंगाई दाता नजर नहीं आ रहा आपको। आप अंधे हैं, आप अंधे हैं, शॉर्ट साइटेड, short sighted। What you have a problem is a minus, that you have minus God from your life। आपको वो नहीं देखना कि कौन क्या कर रहा है,
किसके द्वारा क्या चमत्कार हो रहा है, आपको यह देखना है। वो नाम मसीह जो कॉमन है, आप उस कॉमन नाम को नहीं पकड़ रहे हैं, आप अनकॉमन प्रचारक लोग को पकड़ रहे हैं, मिरेकल वर्कर्स लोग को समझ के उसके पीछे भाग रहे हैं। मिरेकल वर्कर विदाउट क्राइस्ट इज नथिंग बट अ डस्ट ऑफ द अर्थ। आमेन। वो सिर्फ एक धूल है इस दुनिया की, धूल से बनाया, धूल में मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात वो है जब जुबान में वो नाम आ जाता है, जुबान में जब वो नाम आ जाता है जो दुनिया बनाने का वजह है, जो दुनिया को रोशनी में लाने का वजह है, जो दुनिया की हर एक सृष्टि का वजह है, और जो मेरा सृष्टि करता है वजह वो है। और उसी के नाम जब आपके जुबान में होते हैं, आपके जहन में होते हैं, तब आपके शरीर मिट्टी का बना हुआ नहीं होता, खुदा की मंदिर होता है। पर आप तो उन्हें देखेंगे ना जो चमत्कार कर रहा है। आपको चमत्कार से मतलब है, नोटों का नोट बड़ी बात होता है ना, चेक में सिग्नेचर करने वाला बड़ी बात होता है। इंडियन नोट में गांधी को हटा दीजिए तो, इंडियन करेंसी में गांधी को हटा दीजिए, अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन में रानी को हटा दीजिए, रद्दी भर हो जाएगा। और आपकी जिंदगी से अगर यीशु मसीह हट जाए तो आप तो धूल है, यू आर डस्ट, फूंक मारने से उड़ जाने वाले हैं। कलाम को देख लीजिए और अपने वजूद को पहचानिए, क्योंकि आपका बनाने के लिए देयर इज एन एबिलिटी, आप कर सकते हैं, आप पहचान नहीं रहे हैं, आप सही से पहचान नहीं रहे हैं, आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे। आवर एबिलिटी, आवर नेचुरल टैलेंट्स बाय बर्थ। कोई कहता है ना कि मैंने नाच सीखा, मैंने हीरो बन गया, नेचुरल एबिलिटी गिवन बाय गॉड। दिमाग का थोड़ा हिस्सा अगर यहां से वहां हो जाए तो मुंडी आपका नाम ही भूल जाएंगे, खानदान सब पान सब भूल जाएंगे, अगर दिमाग खाली होश से थोड़ा निकल जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, देयर इज समथिंग, इज दैट द एबिलिटी। आप जो जिस बात का गुरूर करता है, किस बात का गुरूर हमें, जबकि वो वरदान खुदा से दिया हुआ, आपको उसी तरह बनाया गया है, आप उसी तरह हैं। और जो अपने जीवन का मकसद समझ गया खुदा की, वो चोटी तक पहुंच जाता है, मुकाम तक पहुंच जाता है। मगर उस मुकाम में जाके अगर कोई खुदा को भूल जाता है तो वो इंसान से ज्यादा दो अभागा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। और आज सबसे बड़ी बात ये हो गई, our ability, our natural talents that we are born with. Some people have natural ability with words. कुछ लोग के हैं natural ability to words, वो शब्द लेके बहुत खेल सकते हैं। कुछ लोग होते हैं, others have natural athletic ability, दौड़ भाग कूद ये बहुत अच्छा कर सकता है। Others good in maths, music, singing, बहुत सारे हैं, गीत। कभी कभार आदमी लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, मगर वो अपने टैलेंट को समझता ही नहीं है, वो समझ नहीं सकता कि मेरे टैलेंट क्या है। When God wanted to create a tabernacle, the utensils for workmanship, जब खुदा चाहता था एक मैं नियम सिंदूक बनाऊं, तो वो मूसा को नहीं ढूंढा था, आरोन को नहीं कहा बेटा इधर आ। तब ढूंढा गया था कौन कौन कारीगर है जो लकड़ी का काम कर सकता है, सोने का चांदी का काम कर सकता है। उन्हें ढूंढा गया जिसको खुदा ने ये क्षमता दी, जिसको खुदा ने ये क्षमता दी। और वो खुद ही कह गई, दिस इज अ नेचुरल टैलेंट, इनबॉर्न टैलेंट, और ये खुदा से आता है, लोग इसे समझ नहीं सकते। Our ability comes from God, even the ability to sin। और आपके जो क्षमता है ये खुदा से आता है, और वो क्षमता हम पाप में इस्तेमाल कर लेते हैं। दौलत है, बहुतों का हाथ में दौलत है। ये बात है कि जिसके हाथ में दौलत है उसका दिमागी हालत कैसा है। अय्याश के हाथ में अगर दौलत मिल जाए तो कोठे में जाके बैठ जाएगा बोतल लेके, और अगर ईमानदार के हाथ में आए तो वो उठा के रख लेगा मुश्किल वक्त के लिए। बात ये है, दौलत हर एक के हाथ में एक जैसा काम नहीं करती। किसी के हाथ में दौलत उड़ते हैं,
और कोई दौलत को संभाल के रखते हैं मुश्किल वक्त में काम आने के लिए। कोई उसी दौलत से दान पुण्य करता है, कोई उसी दौलत को सही प्रयोग करता है, और कोई दौलत को गलत इस्तेमाल करता है, और कोई इसी दौलत को पूजा भी करते हैं। दुख की बात यह है। इसीलिए जो हमारे पास जो भी ताकत होता है, वो ताकत जो खुदा से आता है, वो गलत प्रयोग किया जा सकता है। शैतान ने गलत प्रयोग किया, आदम हवा ने गलत प्रयोग किया। इट वॉज अ पर्सनल चॉइस, दे डिड इट। इट वॉज अ पर्सनल चॉइस। उन्होंने आज्ञाकारी को नहीं चुना जो खुदा चाहा, उन्होंने बराबरी चुना, और वो अपने भोगा उस बात को। Even the ability to sin, we are just being misusing and abusing our talent, misusing and abusing the talent. मैं आपको बताना चाहता हूं, रोमियो के पत्र 12:6 एक बार देख लेते हैं। 12:6, let's read it. We have different gifts according to the grace given to each one of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is encouraging, then give. Encourage. If it is giving, then give generously. If it's to lead, do it diligently. And to show mercy, do it cheerfully. जो भी कुछ करते हो आनंद से करो। बहुत सारी एबिलिटी है, आप ये किस तरह इस किरदार को निभाते हैं आप जानते हैं। मैं आपको आज बता देता हूँ, आज को मेरा मुंह थोड़ा खुला हुआ है, खिसिया के हूँ, आप समझ ही गए मेरी देख के। आपके कमाए हुए धन राशि जो आप कमाते हैं, उसमें परमेश्वर की 10वां हिस्सा है, आप खाते हैं उसको, आप खाते हैं। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको कह देता हूं, आपके जीवन का भी हिस्सा इसीलिए कम होते जाते हैं क्योंकि आप अहमियत ही नहीं समझे। आपने अपनी जिंदगी में खुदा के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, खुदा के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। और आज कहीं ना कहीं खुदा आपको ये बताना चाहता है, He wants you to make you understand that I am there in your life in everything। और आज खुदा आप ही की जिंदगी में आप ये बताना चाहते हैं कि वो आपको सब कुछ देते हैं, इसीलिए हर एक चीज के हर एक को उत्तर देने पड़ेंगे, हर एक चीज के उत्तर देने पड़ेंगे। यू हैव टू आंसर इट ऑल। जब तक कहता अपने हर एक पैसा का हिसाब वो लेगा, और वो भी बातें जो बेफजूल बातें जो जरूरत नहीं था उसका भी हिसाब होगा, उसका भी हिसाब होगा। इसीलिए सोच समझ के खर्चा और सोच समझ के बोलिए। The only difference is that natural ability are from God are just as important as spiritual gifts। और एक आत्मिक वरदान, और एक आत्मिक वरदान। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है कि आप इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं, किस तरह कौन इस्तेमाल करते हैं। रिगार्डिंग प्रोफेसी में आपको बताना चाहता हूं, भविष्यवक्ता के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग यहीं पर ही आके फंस जाते हैं। उन्हें भविष्यवाणी चाहता है, उन्हें सिर्फ भविष्यवाणी चाहता है, वो भविष्य को देखना चाहते हैं। अरे अपने वर्तमान देखो, अगर वर्तमान ऐसा है तो भविष्य क्या होगा तो वो तो हम ही बता देंगे। और अगर आपका वर्तमान ठीक है, आप मन परिवर्तन करके खड़ा है, आपके भविष्य परमेश्वर की आशीष में, दया में, कृपा में भरपूर हो जाएंगे। और अगर आपका वर्तमान ये है तो आपका भविष्य अंधेरा हो जाएगा। आप भविष्य के क्या जानना चाहते हैं? चलिए हम आपको बता देते हैं, 90 साल तक पार नहीं करेंगे। और अगर भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आज के बारे में सोचो, क्योंकि वो आज कहता है तुम मन परिवर्तन करो। जब भी उसकी आवाज सुना तो मन कठिन मत करो, परिवर्तन करो और कलाम में चलो। आज आप अगर कलाम में चलते हैं तो कल आप स्वर्ग के द्वार में ही रहेंगे, फाटक के बाहर खड़ा रहेंगे और द्वार खोलेंगे, आपको स्वर्ग राज दिखाई देगा, राजपाट दिखाई देगा, खुदा बाप दिखाई देगा, यीशु मसीह दिखाई देगा, संत महात्मा दिखाई देगा। यदि आज कलाम आपके साथ है, क्या पाएगा तू संसार को जीत के अगर आत्मा को ही खो दे। भविष्यवक्ता को मत ढूंढिए,
Do not search for prophet to prophesy for you. Search for the people, men of God, to give you the word of God. Amen. वो तुम्हें कलाम दे, क्योंकि कलाम आपको दूर तक ले जाएगा। नहीं तो आप भविष्यवाणी सुनेंगे दूर की बातें, और जिंदगी भर दूर की बातें दूर से ही देखेंगे, और वो दूर ही रह जाएगा आपके मंजिल। आप नरक में बैठ के स्वर्ग को दूर से देखेंगे। नहीं भाई बहन, आप कलाम को लीजिए, आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। भविष्यवाणी को कोई जरूरत नहीं है आपकी। God has given us enough word of God. और अगर खुदा को कुछ कहना है तो आपको पूछ के नहीं कि आप बोलेंगे तभी खुदा कहेंगे। खुदा को जब कहना होता खुदा बोल ही देता। निनेवे के लोग मांगा नहीं था खुदा क्या मांग रहा है, खुदा क्या करना है। खुदा ने जाके कहा कह दो जाके, राजा अहाब से कहा कह दो जाके, और दाऊद से जाके कहा नाथान को कह दो जाके दाऊद को। वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो भविष्यवाणी आपके पूछने का मोहताज नहीं है। भविष्यवाणी खुद ब खुद आता है जब खुदा चाहता है। आमेन। आई एम गिविंग यू द डॉक्ट्रिन। इफ यू डोंट फॉलो द डॉक्ट्रिन यू विल बी मिसलेड, यू विल बी टोटली मिसलेड। कलाम को देखिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड the natural ability. The only difference is that we were given by birth. एक है जन्म में, और सबसे बड़ी डिफरेंसेस है आत्मिक का जो वरदान है ये, और हमारे जो नेचुरल टैलेंट, दोनों ही जन्म से ही मिलता है। जैसे माँ के पेट में आपके नेचुरल टैलेंट है, और खुदा से नया जन्म लेने से फिर टैलेंट है। Both are related with the birth. न्यू बर्थ। चले आते हैं। कॉमन एक्सक्यूज पीपल गिव नॉट सर्विंग इज जस्ट डोंट हैव एन एबिलिटी। समय ही नहीं है, एबिलिटी नहीं है। किसी के पास एबिलिटी होता तो समय नहीं होता। समय होने की बात नहीं है, समय को खरीदने पड़े। कुछ लोग होते हैं समय लुटाते हैं, कुछ लोग होते हैं समय को संभाल के रखते हैं, और कुछ लोग समय को सही इस्तेमाल करते हैं। क्या आप समय को सही इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपने जिंदगी का समय सही इस्तेमाल किया, क्योंकि यही सही इस्तेमाल मुझे अनंत जीवन तक, अनंत काल तक जीने के लिए रखा है, और सही प्रयोग अनंत काल के लिए ही हो रहा है। चले आते हैं। जैसे आई डोंट हैव द एबिलिटी टू ऑफर, कुछ होते हैं कि मैं दे नहीं सकता, वो देना नहीं चाहता। We have hundreds of untapped, unrecognized, unused ability that are not used inside. Hundreds ऐसा है जो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। जब भी कोई सोचा नहीं है एबिलिटी, हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। We have bundles of incredible ability, amazing creation of God. अब नहीं जानते कि कितने एबिलिटी एक इंसान में होते हैं। It took time for me to recognize also कितना कुछ मैं कर सकता हूँ, कितना कुछ। आप एबिलिटी बड़े सोचते हैं, बड़े से बड़े। घर पोछे में भी एबिलिटी जाते हैं, सफाई में भी एक एबिलिटी होता है। सब कोई खाना बनाता है, मगर कुछ खाना बनाने की एबिलिटी होता है। और हम एक अद्भुत सृष्टि है खुदा की। It is a church responsibility is to identify and release our ability for serving God. ये तो कलीसिया के ऊपर निर्भर करता है। कलीसिया का गुरु लोग के ऊपर निर्भर करते हैं, पथ प्रदर्शक के ऊपर निर्भर करते हैं। जो अंधा है, जो खुद ही अपने इस्तेमाल ही नहीं कर पाया अपने आप को। इन द एंटायर क्वारंटाइन फ्रॉम मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसे अपनी एबिलिटी याद ही नहीं है क्यों, क्या कर सकता है। कभी रोटी उठाता है, कभी कटोरा उठाता है, कभी रोटी कभी कटोरा, कभी रोटी कभी कटोरा। इसके अलावा बेचारा कोई नहीं कर सकता। अब तक वो एक कलाम देके एक आदमी को स्थिर नहीं रख पाया, एक कलाम देके आदमी को खड़ा नहीं कर पाया, एक कलाम देके एक आदमी को आंखें नहीं खोल पाया, एक कलाम देके एक आदमी को विश्वासी नहीं कर पाया।
हर कब्र में तो फूल चढ़ाने वाला लोग होते हैं, हमने माली रख दिया मेरे माँ बाप के कब्र को सजा के रखने के लिए। वो भी वही काम करते हैं हम जैसे मुर्दों के ऊपर में मुंह में एक रोटी का टुकड़ा ही डाल देते हैं। वो तो कोई भी कुत्ता पा जाता है दुबई लगने से। मगर खुदा के कलाम बहुत कम आदमी को नसीब होता है। और आज भी कलाम सही है कि औलादों को रोटी कुत्तों को नहीं दिया जाता। हाउ हैव यू शेपन अप योर लाइफ? आप अपनी जिंदगी को किस तरह शेप किया है? आप खुदा के औलाद हैं, आपके उत्तम भोजन खुदा की कलाम है। For man shall not live in bread alone, but by the word. Every ability come to use for God's glory. साधु पौलुस कहता है सब कुछ खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल हो।